सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। मीराबाई को संत रविदास ने कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया था? संत मीराबाई को संत रविदास जी ने कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया था? कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया था जिससे वो कृष्ण कृष्ण जो रटती थी वो कृष्ण को छोड़ करके फिर राम राम रटने लगी थी? ऐसा क्या, ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान था? कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? पूरे जीवन जो राम कृष्ण कृष्ण रटता रहा हो, इसके बाद कृष्ण की ध्वनि रट छोड़ करके राम राम रटने लगे। तो बड़ी अतिशयोक्ति की बात लगती है, लेकिन नहीं, ये सच है, ऐसा हुआ था। आजकल तमाम लोग गलत पंथ में जुड़ गए हैं जहाँ पे पाखंड का बोलबाला है, और यदि उनसे कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई आप द्वैतवाद का भजन छोड़ दें, अद्वैतवाद का भजन करें, एक परमात्मा का चिंतन करें, ये सब जितने भी पाखंड वाली पूजाएं हैं इनको बंद कर दें, तो कहते हैं ये कैसे हम छोड़ दें? अभी हमको 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, कोई कहता मुझे 1 साल हुए, कोई कहता मुझे 2 साल हुए, मैं कैसे छोड़ दूं? वो नहीं छूटता है। लेकिन देखिए भक्त मीरा, उन्होंने जीवन भर यानी अपने जीवन के 3 चरण, बाल्यावस्था और युवावस्था, गृहस्थ अवस्था, तीनों अवस्थाओं तक कृष्ण का ही जाप किया। भगवान कृष्ण की बाल मूर्ति को लिए बचपन से लिए रहती थी, उन्हीं का भजन करती थी, नाचती थी, गाती थी। लेकिन लास्ट में तत्वदर्शी सदगुरु संत रविदास जी की जब शरण में आई, उनको गुरु बनाया, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, तो ये नाम छूट गया, फिर राम राम रटने लगे। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है। हम आप लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से संत मीराबाई और संत रविदास जी की चर्चा पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने संत मीराबाई को कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया। तो आइए, आप सभी जानते हैं कि भक्त मीराबाई भगवान कृष्ण की परम भक्ता थी। बचपन में इनके मायके में जब ये छोटी थी तो इनके मायके में, इनके घर में बड़े संत आया करते थे। आए दिन 2-4 संत आया करते थे। उन संतों में एक बड़े अच्छे संत थे जिनको मीरा के घर से, मायके वाले घर से बड़ा स्नेह हो गया, तो अक्सर वो आया करते थे। सबको गुरु दीक्षा दिया था, गुरु थे उस परिवार के। तो एक बार क्या हुआ कि वो संत जी आए और अपने साथ में कृष्ण की मूर्ति लिए थे, झोली में अपने डाले थे। बड़ी प्यारी मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, वो लिए थे, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो मूर्ति लिए थे और ये जो मूर्ति उनको मिली थी वो उनके गुरु से मिली थी। गुरु ने कहा था किसी को देना नहीं, कोई जिज्ञासु भक्त हो उसी को देना, सबको मत देना है मूर्ति, कि किसी को भी पकड़ा दें आप, ऐसा ना करना। उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी। तो संत जी मीरा जी के मायके वाले घर में आए और मूर्ति लिए थे। मीरा ने देख लिया, बच्ची थी छोटी। तो जब संत जी जाने लगे तो मीरा जी रोने लगी। तो बोले बेटी क्यों रो रही हो? घर वाले बहुत चुपवाते रहे, मीरा ना चुपे तो ना चुपे, चुप ही ना हो। तो पूछा कि
संत जी रुक गए, बोले बेटा क्यों रो रही हो? तो मीरा ने इशारा किया कि वो चाहिए। संत जी झोली में डाले थे मूर्ति, बोले हमें वो मूर्ति चाहिए। संत जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि गुरु जी ने कहा था अनाधिकारी कोई मूर्ति ना देना, जो अधिकारी हो उसी को देना। अब ये तो बच्ची है, अभी क्या जाने भक्ति, ये क्या जाने भगवान को, ये तो खुद भगवान स्वरूप है। बड़े सोचते रहे क्या करूं क्या ना करूं, देता हूं तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्ध थे। ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मीरा चुप ही नहीं हो रही थी, मीरा की हट थी। देखा कि अरे बहुत सारी चीजें उनके घर वाले लाए मीरा को देने के लिए, बड़ा प्रलोभन दिया, लेकिन मीरा नहीं तैयार हुई लेने के लिए। और लास्ट में संत जी को मूर्ति देनी पड़ी। दे करके आशीर्वाद दिया कि बेटा लो बेटी, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे मेरे तत्वदर्शी सदगुरु, आप इस बेटी का कल्याण करना। चले गए। अब मीरा वो मूर्ति को ले लिया, उसी को पूजा किया करे, खाना खाए तो उसको खिलाए, कपड़े छोटे छोटे मूर्ति को पहनाए, बड़ा प्रेम करने लगी। जहां जाए, मीरा छोटी थी, इनकी माता जी लिवा के जहां ले जाए तो मीरा उस मूर्ति को अपने साथ लिए रहती थी। लोग कहते थे अरे ये बेटी तो बहुत प्यार करती है। सोए तो मूर्ति को अपने पास लिटाकर सोती थी मीरा जी। जहां जाती थी, जो भी कार्य करती थी, अपने पास में ही रखती थी मूर्ति को। जब और थोड़ी बड़ी हुई, पढ़ने लिखने लगी, तो संत आए करते थे, तो संत गाया करते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति, ये गाया करते थे। तो मीरा ने भी उनसे गाना सीख लिया। और क्या गाती थी, बड़ी लीन रहती थी भक्ति में, हमेशा गाती थी ये भजन कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यही गाया करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बड़ी हो गई, यही गाती थी। इनके भी मायके पक्ष के माता पिता जो थे वो भी राजघराने के थे। इनकी शादी मेवाड़ के राजा से की गई, राजस्थान में। विदा होकर मीरा गई और साथ में ये मूर्ति कृष्ण की ले गई। उनके यहाँ भी संत महात्मा आते थे, संत महात्मा दरबार में होते थे। कुछ दिन तो मीरा झरोखों से देखा करती थी। संत महात्मा गाते थे, मीरा भी गाती थी। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी प्रेममयी भक्ति में डूब गई कि महल से निकल करके संतों के बीच में नाचने लगी। ये बात ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगी। ससुराल वालों ने बहुत समझाया, मायके पक्ष में शिकायत किया, मायके वाले भी आए, उन्होंने भी समझाया कि बेटी देखो, अभी तक जो तुम करती रही हमारे घर में मायके में सब ठीक था, अब ससुराल में हो, ससुराल की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं को अपनी स्मृति में रखना पड़ता है, मानना पड़ता है। बेटा महल के अंदर अपना नाच लो भगवान की मूर्ति के साथ, लेकिन बाहर संत महात्मा है, इनके बीच में मत नाचो, नहीं तो संत भोजराज का अपमान होगा, तुम्हारे पति का अपमान होगा, ऐसा मत करो। लेकिन मीरा
सुना, इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा, घर वाले भी समझाया, मायके पक्ष वालों ने, कोई फर्क मीरा के नहीं पड़ा। तब ससुराल वाले सख्ती से पेश आने लगे, बहुत डांटा फटकारा, लेकिन मीरा के कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जितना डांटते थे उतना ही मीरा और भक्ति में लीन रहती थी। मीरा को जहर दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान कृष्ण तत्वदर्शी महापुरुष साकार ब्रह्म हुए हैं और उनके हृदय में वो परमात्मा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा उनके हृदय में जागृत था। अष्टम हृदय अक्षतपकारी सकल जीव जग दीन दुखारी व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, ऐसा परमात्मा जागृत था। तो तत्वदर्शी साकार ब्रह्म थे। तो मीरा को जहर दिया गया, भगवान की कृपा से उस जहर से वो नहीं मरी, बच गई। फिर मीरा को घृणा हो गया ये बात, ससुराल पक्ष से मायके पक्ष में गई, मायके वाले नाराज हुए, मीरा को लिवा लाए। मीरा मायके में रहने लगी, मायके में रहने लगी। वहां भी संत महात्मा आते ही थे, उनके बीच में नाचती थी। मायके वालों को भी बड़ा खराब लगता था, लेकिन बेटी है, कुछ कह नहीं पाते थे। काफी दिन तक बात दबी रही। जब साल 6 महीने हो गए, सखियां पूछती थी कि मीरा तुम ससुराल नहीं जाती हो, चिट्ठी नहीं आती क्या वहां से? जो सखियां थी मजाक करती थी कि तुम ससुराल नहीं जा रही हो, कब जा रही हो, कोई चिट्ठी आती है कि नहीं आती? तो मीरा कहती थी, मीरा का जवाब क्या था सखियों से, अन्य सखियां थी, उनके भी पिया परदेश में रहते थे, तो उनकी चिट्ठियां आती थी, तो पढ़ती थी। मीरा से कहती थी तुम्हारी कोई चिट्ठी पाती नहीं आती है क्या, कब ससुराल जाना है? तो मीरा कहती थी कि सुनो सखियों, कि सबे के पिया ससुराल बसत हैं और लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं कि मैं कहीं आती न जाती। कि सबके पिया पर ससुराल बसत हैं और लिखे लिखे भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं कि मैं कहीं आती न जाती। मीरा कहने लगी सबके पिया ससुराल बसत है या परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया तो मेरे ही में बसत हैं, मैं कहीं आती न जाती। मेरे तो पिया, मैंने तो कृष्ण से वर्ण कर लिया है, कृष्ण ही हमारे पति है, वही मेरे स्वामी है, इसलिए मुझे चिट्ठी से क्या मतलब है, मुझे ना कहीं जाना है ना आना है, कोई मतलब नहीं। ऐसे गूढ़ प्रश्न, ऐसे गूढ़ उत्तर को सुन करके, आध्यात्मिक उत्तर को सुन करके सारी सखियां मौन हो जाती थी। कहती थी मीरा तुम धन्य हो, मान गए, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है भगवान के प्रति। और फिर वो चली जाती थी। मीरा भगवान कृष्ण का गुणगान गाया करती थी। काफी समय बीत गया, बीतने के बाद काफी उम्र हो गई, लेकिन मीरा को पता नहीं ऐसा क्या लगा करता था। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण, उनको आभास होता था कि कान्हा हमसे बात करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या लगता था कि अभी हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, आत्मबोध नहीं होता था मीरा को। तो भक्ति काल की बात है, उसी समय संत कबीर थे,
और संत कबीर के शिष्य थे संत रविदास जी। वो भी बड़े फेमस हो गए थे, तत्वदर्शी संत थे। तो मीरा ने संत रविदास जी के बारे में सुना था, कई ऐसी घटनाएं घटी थी। उन घटनाएं का जो चित्रण था जब सारे संसार में फैला, तो मीरा के भी कानों में पड़ी बात कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो मीरा ने किसी को गुरु तो बनाया नहीं था, तो उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, मुझे काशी जाना चाहिए जहाँ संत रविदास जी रहते हैं और उनको गुरु बनाना चाहिए, उन्हीं को गुरु बनाऊंगी। मन में तो गुरु बना लिया, लेकिन आशीर्वाद लेना था, जाना था। तो मीरा चल पड़ी वहां से, अपने घर से। इसके बाद पहुंची काशी, और काशी में पता लगाया कि संत रविदास जी कहाँ रहते हैं। लोगों ने बताया कि रविदास जी की कुटिया आगे है। एक लोग गए, एक माता जी वृद्ध थी, वो लिवा के ले गई। मीरा भी वृद्ध हो आई थी, सफेद बाल हो गए थे, दुबली जीर्ण सी शरीर हो गया था। पहुंची, संत रविदास जी की कुंडी को खटखटाया। वो अंदर अपना भौतिक कार्य कर रहे थे, कठौता रखा था, अपना जो उनका भौतिक कार्य था जूता बनाने का, वो अपना गूंथ रहे थे। मीरा ने आवाज दिया, गुरुजी गुरुजी। बोले कौन? बोले मैं मीरा हूं। तो मीरा भी चर्चित हो गई थी, क्योंकि ये भी, इनके साथ भी बहुत घटनाएं घटी थी। भगवान ने इनकी मदद की थी, हृदय स्थित राम ने इनकी मदद की थी। तो मीरा ने अपना नाम बताया। संत रविदास जी ने दरवाजा खोला, मीरा आई। बोले मीरा? बोले हाँ गुरुजी। बोले कैसे आई आप? तो बताया कि हे गुरुदेव, मैंने आपको गुरु मान लिया, लेकिन आपके दर्शन और आपके मुखारबिंद से दीक्षा लेना चाहती हूँ। बोले क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? तुम्हारे तो सब गिरधर गोपाल सब कुछ है। मैंने सुना था गुरु भी हैं आपके, गोविंद भी आपके। बोले वो बात ठीक है, लेकिन पता नहीं हे परम श्रेष्ठ गुरु, मुझे बोध नहीं हो रहा है, आत्मबोध नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा कुछ खो गया है, भगवान के भी दर्शन नहीं हो पाए। बल्कि बोले ये मूर्त मुझसे बात करती है, ऐसा मुझे आभास होता है कि बोलती है हमसे, लेकिन मुझे आत्मबोध नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? तो संत रविदास बोले कि ये मूर्त बोलती है, इसको मूर्त को क्या मानती हो? अपने गिरधर को क्या मानती हो? बोले हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर है। तो बोले अच्छा मीरा, एक काम करिए, ये बगल वाला कक्ष है हमारा, दूसरी कोठरी, यहाँ जाइए, इस मूर्त को रखना और रख करके इस मूर्त से पूछना विनय से, प्रेम से कि हे कान्हा, जो आपका ये रूप है, क्या आपका यही स्वरूप है? फिर जो जवाब मिले वो मुझे बताइए, तब मैं गुरु दीक्षा दूंगा। ठीक है बोले गुरुजी। गई मीरा जी, मूर्ति को रखा, हाथ जोड़ करके, आंसू बह रहे हैं, और कहती हैं भगवान कृष्ण से कि हे कान्हा, आप मुझे सच सच बताना, जो आपका ये रूप है, क्या आपका यही स्वरूप है? आपका क्या यही स्वरूप है? मूर्त से आवाज आई, नहीं मीरा, मेरा ये स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो बड़े बड़े योगी महात्मा तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। संत रविदास जी तत्वदर्शी संत हैं, आप उनके पास जाएं, वो हमारे स्वरूप के बारे में आपको बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा माया का रूप है, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो चुका है। मीरा को ज्ञान हुआ। मीरा तुरंत आई, संत रविदास जी के चरणों में गिर गई। बोले गुरुजी। बोले क्या बताया? मीरा ने सारी बात बताई। तब संत रविदास जी ने हृदय स्थित राम का स्मरण किया और जान गए कि अब मीरा समर्पित भाव से आ गई। तब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया। क्या ब्रह्म ज्ञान दिया वो आप लोगों को हम बताएंगे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया कि मीरा, जिसको तुम सारे जीवन भर मानती रही कि हमारे भगवान है, भगवान है, बोले तत्वदर्शी सदगुरु थे, इन्होंने भी शरीर अपना छोड़ा है, और ये जिसको जपते थे आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। बोले हैं मीरा?
हाँ गुरुजी, बोले हाँ, उसके बारे में बताएंगे। आप आराम से अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन की दृष्टि को एकाग्र कर लीजिए। बैठ गए मीरा जी। अब संत रविदास जी बताने लगे। क्या कहते हैं कि मीरा, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, कण कण में व्याप्त है, सबके अंतःकरण में व्याप्त है। कहते हैं कि रमे निरंतर आत्मा, कि सबे घट आठोया में, पता ही सो बुध संत जन कित सुसोरा। रमे निरंतर आत्मा, कि सबे घट आठोया में, पता ही से बुध संत जन कि कहते तासु सोरा। हे मीरा, वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। भगवान कृष्ण में भी गीता में लिखा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के यंत्र में बैठ करके लोग भ्रमित हो गए, उसको ढूंढ रहे हैं। संत कबीर ने भी कहा, सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोई बलिहारी, वो सेज की जा घट प्रकटत होए। वो तो सभी स्थूल शरीर रूपी सेज के अंतःकरण में वास करता है, लेकिन कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाय। लेकिन दुनिया नहीं जानती, मृग की तरीके भ्रमित है, भाग रहा है। वही संत रविदास जी ने और उदाहरण दिया, जैसे संत गोस्वामी जी ने लिखा, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घनानंद रस, अष्ट प्रभु हृदय अक्षत अपकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। रामचरितमानस में भी लिखा है। तो बताने लगे कि मीरा, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, ताही से बुद्ध संतजन कहता राम। वो अनादि राम है, सबके अंतःकरण में निवास करता है। इस मूर्ति के अंदर भी, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, जितने भी संसार के प्राणी हैं, सबके अंदर है। तो मीरा कहने लगी, गुरुजी, उसका स्वरूप क्या है? अंदर तो है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप के बारे में बताया कि मेरे स्वरूप को, मीरा कहने लगी, इस मूर्ति से आवाज आई थी कि मेरे स्वरूप को कोई तत्वदर्शी सदगुरु ही बता सकता है, और वो तत्वदर्शी सदगुरु रविदास जी है। तो हे गुरुवर, आप बताइए कि उसका स्वरूप क्या है? जिसके रूप को हम लिए घूम रही थी, इसका स्वरूप क्या है? तो बताने लगे संत रविदास जी। कहन सुनो मीरा, कि ज्योति सामपि तज्ज्योति, अस्थमसाचा परमुच्यते, अज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, स्थमसाचा परमुच्यते, अज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। अज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। हे मीरा, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, स्थमसा च परमुच्यते। वो ज्योतियों का परम ज्योति है। स्थमसा च परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, हृदय सर्वस्व विष्ठितम्। ज्ञानियों में पूर्ण ज्ञानी है, और हृदय के जो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनके द्वारा ही हम उसके स्वरूप को देख सकते हैं। हृदय सर्वस्व विष्ठितम्, वो सबके हृदय में निवास करता है ज्योति के रूप में। उसका नाम राम है, इसलिए राम का चिंतन करो।
ये सब चिंतन बंद कर दीजिए, सिर्फ राम का चिंतन करिए, इससे आपको आत्मबोध होगा। क्यों? इसलिए मीरा किया तमय ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन प्यासी रे, अभी मही सुने सुने आवत हासी रे, अजा को ध्यान धरे विधि हरि हरे, मुनि जन सहे से 88 रे। ये मीरा कि वो तेरे घट माही विराजे, अपर में पुरुष अविनाशी रे। संत रविदास जी ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मोहि सुन सुन आवे हासी रे। जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे, अजा को ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहे 88 रे, सो तेरे घट माई विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। हे मीरा, वो तो ज्योति स्वरूप परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, सबके शरीरों के अंदर है, लेकिन माया का आवरण पड़ने के कारण लोग जीवन पूरा गुजार देते हैं और ये नहीं जानते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक सवारा। ये शरीर बड़े भाग से मिला है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन सच्चा सदगुरु न मिलने के कारण लोग भटकते रहते हैं और भटकते भटकते माया के आवरण में वो आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भवमूल वेद ब्रह्म नासा। गोस्वामी जी ने लिखा है और उन्होंने ये भी लिखा कि श्रुति पुराण बहु कहे बुझाई, छूटे नादिक अधिक अर्जाई। जब पाखंड में आदमी लिप्त हो जाता है तो उससे छूट नहीं पाता, उसी में उलझ करके मकड़ी के जाल की तरीके उलझ गया, मकड़ी जाल लगाती है और उसी में फंस करके मर जाती है। ऐसे पाखंड से युक्त जो साधक है पाखंड में फंस गया तो उसी में उलझ करके पूरा जीवन उसका नष्ट हो जाता है। यही आपके साथ हुआ, आपको सदगुरु सही नहीं मिला तो आप आइए, भगवान की कृपा है, हृदय स्थित राम की कृपा है कि आपके अंदर ऐसी सोच पैदा हुई, आप यहां तक आ गई। संत रविदास जी ने गुरु दीक्षा दिया, राम नाम मंत्र दिया, मीरा जी राम नाम मंत्र जपने लगी। बताया कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो कैसा है। मीरा कहने लगी क्या बाहर भी है? बोले हाँ बाहर भी है, शरीर के अंदर तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन बाहर क्या है? तो गीता का श्लोक संत रविदास जी बताने लगे कि सर्वता, कहने लगे सब जगह है, सर्वता पाणिपादम तते सर्वतो अच्छी सिरो मुखम। बाहर तो उन्होंने ज्योति जो ज्योति होती है उसका स्वरूप बताया, और बाहर क्या बताया कि बाहर कैसा स्वरूप है उसका, यानी व्यापक को तो बता दिया कि ज्योति रूप में व्यापक है सबके हृदय में, लेकिन बाहर व्याप्त है। तो किस रूप में व्याप्त है कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अच्छी सिरो मुखम, और सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। संत रविदास जी कहने लगे सर्वता पाणिपादम, सर्वत्र उसके हाथ पैर है, तत् सर्वतो अच्छी सिरोमुखम, सभी तरफ उसकी आंखें मुख कान नाक सब कुछ है। सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वसा वृत्ति तिष्ठतम, सब जगह विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज। इस श्लोक का जो हिंदी व्याख्या किया है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में, इसी श्लोक की व्याख्या किया है, गीता का श्लोक है। उन्होंने कहा
कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बनी। ऐसा परमात्मा बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, सर्वता मल्लिलोक के, बिना कान के सब सर्वत्र सुनता है, बिना वाणी के सर्वत्र बोलता है, बिना हाथ पैर के सब कुछ करता है, चलता फिरता है, बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श करता है, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, बिना नाक के सब कुछ सुनता है। ऐसा परमात्मा है बाहर, ऐसा परमात्मा यानी वो व्याप्त है। जितना भी समस्त ब्रह्मांड है वो सब परमात्मा के ही शरीर में व्याप्त है, ऐसा परमात्मा है। ये मीरा को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं वही इतना बड़ा परमात्मा जिसका इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसमें सूर्य तारे नक्षत्र ग्रह सब स्थिर है, इतना बड़ा जिसका ब्रह्मांड शरीर है, इतना बड़ा परमात्मा वो क्या है, सबके घट में निवास करता है। रमे निरंतर आत्मा, उसको राम कहते हैं, क्योंकि घट में रमण कर रहा है, रह रहा है घट में, सबके हृदय में, अंतःकरण में। उसी को वैकुंठ कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं। रमण करता है इसलिए उसको राम कहते हैं। ये उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया मीरा को। मीरा उस दिन से राम राम रटने लगी, जहां जाती तो राम ही राम कहती। कृष्ण नाम छूट गया, राम ही राम जपती थी। और पहले क्या जपती थी, जाके सिर मोर मुकुट सोई पत मेरो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये गाना बंद कर दिया और फिर क्या गाने लगी उस दिन के बाद, जहां जाती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वैसे अमूलक दी मेरे सतगुरु, वैसे अमूलक अरे कर कृपा अपनायो, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कैसा है राम रतन धन, कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी 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 पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को भायो, कि जगह में सभी को भायो, जग में सभी राम नाम सभी को भाता है। कोई ऐसा संसार में भक्त नहीं है जिस पूंजी को, राम नाम की पूंजी को वो ना भाता हो उसको। राम नाम की पूंजी किससे अच्छी नहीं लगती। मीरा कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, पर जग में सभी को भायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कैसा धन है कि खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, और दिने दिने बढ़ा तो सवायो,
तन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे। इस धन को कितना भी खर्च करो कम नहीं होता और चोर इसको लूट नहीं सकते। खर्च न खूटे चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। जितना आप राम का नाम लेंगे उतना ही भक्ति बढ़ती चली जाती है, इसलिए कम नहीं होती है। तो मीरा वही कहती है कि इसको चोर भी नहीं चुरा सकता है और चाहे जितना खर्च करो ये खर्च भी नहीं होता है। इस तरीके से मीरा गाती थी। और क्या गाती थी? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम की माला मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम की माला शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम की माला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम की माला शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम की माला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम की माला शोर मचाऊं गली गली। इस तरीके से मीरा गाती रहती थी, संतों के साथ में आनंद मग्न रहती थी, सच्चित आनंद को प्राप्त करती थी और अंत में इस धराधाम से अपने स्थूल शरीर को त्याग करके उनकी जो जीवात्मा थी वो हृदय स्थित परमात्मा यानी आत्मा में विलीन हो गई। मोक्ष की प्राप्ति हो गई मीरा को। फिर दोबारा उनको जन्म 84 में नहीं गई। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, इस सत्संग के माध्यम से हमें आप सबको समझना पड़ेगा कि भक्ति में बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी ताकत है। संत रविदास जी ने मीरा को यही ब्रह्म ज्ञान दिया था। नहीं तो दिन हर समय वो कृष्ण कृष्ण जपती थी। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा गीता में कि वो पुरुषोत्तम है, उसका नाम लो, उसका नाम राम है, सबके हृदय में निवास करता है। लेकिन गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धे। लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं। उन्होंने कहा ओम का जप करिए या राम का जप करिए, लेकिन ओम और राम को छोड़ करके लोग कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। उन्हीं का राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। तो गुरु की बात नहीं मानते, इसलिए लोगों की दुर्गति है। लोग अधोगति में जाते हैं, अधोगति में रहते हैं जब तक जीवन रहता है, बड़े दुख में रहते हैं और मरने के बाद भी
अधोगति में 84 में जाते। कीड़ा मकोड़े, नारदाने के कीड़े, भूत प्रेत ये सब बनते हैं, बड़ा दुख पाते हैं। ये जो अमूल्य शरीर था, बड़ा भाग्यशाली शरीर, मनुष्य का शरीर, देवता भी तरसते, उसको पा करके भी, इसको पा करके भी उसको नहीं पा सके। ऐसे अधम नीच मानो 84 में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, सत्संग सुनिए, सत्संग को अपनी स्मृति में धारण करके अपने आचरण में उतारिए और भौतिक जीवन के सारे कार्यों को करते हुए राम नाम चिंतन सुबह शाम 10-15 मिनट जरूर करें। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्